नमस्कार, एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। बुलेटिन में आज बात होगी सबसे बड़े दोस्ताना पर। दिखाएंगे आपको इजरायल के पीएम ने कैसे पीएम मोदी का किया स्वागत, साथ ही दिखाएंगे एक बीजेपी नेता का अश्लील कांड भी, और बात होगी कुदरत के कहर की। खबरें अन्य राज्यों से भी होंगी, तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्रेस इंडिया का सफर एक्सप्रेस अंदाज में। 3 दिवसीय इजरायल दौरे पर गए पीएम मोदी आज भी कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। आज पीएम सबसे पहले वहां के राष्ट्रपति रेउवेन रिवलिन से मुलाकात करेंगे। आज दोपहर 2 बजे पीएम मोदी इजरायल के पीएम नेतन्याहू के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद दोनों देशों के बीच करार होगी और फिर पीएम मोदी और नेतन्याहू साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज पीएम मोदी इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इजरायल म्यूजियम देखने जाएंगे और रात में पीएम मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार रात पीएम मोदी के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यहां बेंजामिन ने योग को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकवाद को बड़ी चुनौती करार दिया है और कहा है कि इसका मिलकर मुकाबला करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने साझा कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजरायल की मेहमान नवाजी से घर की याद आ गई। पीएम मोदी ने शानदार मेहमान नवाजी के लिए इजरायली पीएम और उनकी पत्नी का शुक्रिया अदा भी किया। इससे पहले मंगलवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी की एयरपोर्ट पर अगवानी की। इजरायली पीएम प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे। हवाई अड्डे पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी का स्वागत किया और हिंदी में कहा, इजरायल में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। और इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से गले मिलकर स्वागत किया। भारत अब दुनिया के उन 11 चुनिंदा देशों में शुमार हो गया है जिनके नागरिकों को अमेरिकी हवाई अड्डों पर लंबी इमिग्रेशन लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अमेरिका ने ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम में भारत को शामिल कर लिया है, जिससे ऐसा संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी पर धमकी और अपमानित करने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा है कि राज्यपाल एक स्थानीय बीजेपी नेता की तरह बात कर रहे थे। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सिर्फ शांति बहाल करने की बात कही गई थी, ऐसा कुछ नहीं कहा जो उन्हें धमकी लगे। उन्होंने आश्चर्य जताया कि ममता ने उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। शिवसेना ने देश में गौरक्षा के नाम पर लगातार हो रही हत्याओं को हिंदुत्व के खिलाफ बताया है। सामना में पार्टी ने पीएम मोदी से पूरे देश में बीफ को लेकर एक पॉलिसी लाने की अपील की है। पाकिस्तान की सादिया ने लखनऊ के सैयद से शादी करने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई है। 25 साल की सादिया की शादी में वीजा रोड़ा बन रहा है। दोनों की शादी अगस्त में होनी है, लेकिन सादिया को अभी तक वीजा नहीं मिल पाया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जीएसटी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद को मार्शल ने विधानसभा से बाहर निकाल दिया। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि जीएसटी कश्मीर की आर्थिक स्वायत्तता के हित में नहीं है। कपिल मिश्रा आज लोकायुक्त अदालत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगे भ्रष्टाचार के मामले में सबूत सौंपेंगे। इससे पहले कपिल 5 मई को आरोपी को लेकर लोकायुक्त अदालत में अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। गुजरात के वाडनगर रेलवे स्टेशन की जिस चाय की दुकान पर कभी नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे, उस सरकार को टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि अगर लोगों के पास 1000 और 500 के पुराने नोट जमा न कर पाने की सही वजह है तो उन्हें डिपॉजिट की इजाजत मिलनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्दी 200 रुपए के नए नोट लाएगा। वित्त मंत्रालय से परामर्श के बाद आरबीआई ने फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई ने नए डिनोमिनेशन के इन नोट्स के प्रिंटिंग ऑर्डर भी दे दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश के सगली गांव में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। इसमें 3 लोग सवार थे। अभी तक हेलीकॉप्टर का कोई पता नहीं चल पाया है। दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक चंदू नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान उसका साथी जावेद मौके से भागने में कामयाब रहा। योगी सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए आदित्य मिश्रा को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद से हटा दिया है। आनंद कुमार यूपी के नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बन गए हैं। 40 दूसरे आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज हापुड़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई योजनाओं का ऐलान करेंगे। सीएम यहां ब्रिजघाट पर वृक्षारोपण करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सेना और पुलिस की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को टिहरी पुलिस ने सौगात दी है। टिहरी पुलिस ने युवाओं के लिए फ्री में यस वी कैन नाम के कोचिंग कार्यक्रम की शुरुआत की है।
उत्तराखंड सरकार ने जीएसटी की जानकारी देने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये वेबसाइट कारोबारियों की सहूलियत के लिए लॉन्च की गई है। आज आरजेडी का 21वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर पटना के आरजेडी ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे। पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने 160 बोतल विदेशी शराब जब्त की है। ये शराब झारखंड से लाई गई थी। रामगढ़ में पुलिस वैन पलटने से कई जवान घायल हो गए। घायल जवानों को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती किया गया। पुलिस जवान रांची से बासुकीनाथ जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 75 साल की उम्र पार कर चुके नेताओं की छुट्टी करने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि इन लोगों को प्रशासनिक या संगठनिक जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, सिर्फ मार्गदर्शन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अगस्त से शुरू होने वाला मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। भादरा में हरियाणा पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले 7 लोगों को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में एक हवलदार की मौत भी हो चुकी है। पानीपत की बीजेपी विधायक पर यूपी में शामली में हमला हुआ है और विधायक के गनमैन के विरोध के बाद हमलावर फरार हो गया। विधायक ने शामली पुलिस से इसकी शिकायत की है। उत्तर कोरिया ने पहले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वांग्स 14 का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी चैनल ने इसका दावा किया। इटली के वेरोना में एक गाय को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। ये गाय एक नाले में गिर गई थी। इसके बाद गाय मालिक ने फायर फाइटर्स की मदद ली। लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक 8 जुलाई को मुंबई में होगी। ये इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार रात पीएम मोदी के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यहां बेंजामिन ने योग को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकवाद को बड़ी चुनौती करार दिया है और कहा है कि इसका मिलकर मुकाबला करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने साझा कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल की मेहमान नवाजी से घर की याद आ गई। पीएम मोदी ने शानदार मेहमान नवाजी के लिए इजरायली पीएम और उनकी पत्नी का शुक्रिया अदा भी किया। इससे पहले मंगलवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी की एयरपोर्ट पर अगवानी की। इजरायली पीएम प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे। हवाई अड्डे पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी का स्वागत किया और हिंदी में कहा, इजराइल में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। और इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से गले मिलकर स्वागत किया। भारत अब दुनिया के उन 11 चुनिंदा देशों में शुमार हो गया है जिनके नागरिकों को अमेरिकी हवाई अड्डों पर लंबी इमिग्रेशन लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अमेरिका ने ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम में भारत को शामिल कर लिया है, जिससे ऐसा संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी पर धमकी और अपमानित करने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा है कि राज्यपाल एक स्थानीय बीजेपी नेता की तरह बात कर रहे थे। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सिर्फ शांति बहाल करने की बात कही गई थी, ऐसा कुछ नहीं कहा जो उन्हें धमकी लगे। उन्होंने आश्चर्य जताया कि ममता ने उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। शिवसेना ने देश में गौरक्षा के नाम पर लगातार हो रही हत्याओं को हिंदुत्व के खिलाफ बताया है। सामना में पार्टी ने पीएम मोदी से पूरे देश में बीफ को लेकर एक पॉलिसी लाने की अपील की है। पाकिस्तान की सादिया ने लखनऊ के सैयद से शादी करने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई है। 25 साल की सादिया की शादी में वीजा रोड़ा बन रहा है। दोनों की शादी अगस्त में होनी है, लेकिन सादिया को अभी तक वीजा नहीं मिल पाया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जीएसटी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद को मार्शल ने विधानसभा से बाहर निकाल दिया। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि जीएसटी कश्मीर की आर्थिक स्वायत्तता के हित में नहीं है। कपिल मिश्रा आज लोक आयुक्त अदालत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगे भ्रष्टाचार के मामले में सबूत सौंपेंगे। इससे पहले कपिल 5 मई को आरोपी को लेकर लोकायुक्त अदालत में अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। गुजरात के वाडनगर रेलवे स्टेशन की जिस चाय की दुकान पर कभी नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे, उस सरकार को टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि अगर लोगों के पास 1000 और 500 के पुराने नोट जमा न कर पाने की सही वजह है तो उन्हें डिपॉजिट की इजाजत मिलनी चाहिए।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्दी 200 रुपए के नए नोट लाएगा। वित्त मंत्रालय से परामर्श के बाद आरबीआई ने फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई ने नए डिनोमिनेशन के इन नोट्स के प्रिंटिंग ऑर्डर भी दे दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश के सगली गांव में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। इसमें 3 लोग सवार थे। अभी तक हेलीकॉप्टर का कोई पता नहीं चल पाया है। दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक चंदू नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान उसका साथी जावेद मौके से भागने में कामयाब रहा। योगी सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए आदित्य मिश्रा को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद से हटा दिया है। आनंद कुमार यूपी के नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बन गए हैं। 40 दूसरे आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज हापुड़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई योजनाओं का ऐलान करेंगे। सीएम यहां ब्रिजघाट पर वृक्षारोपण करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सेना और पुलिस की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को टिहरी पुलिस ने सौगात दी है। टिहरी पुलिस ने युवाओं के लिए फ्री में यस वी कैन नाम के कोचिंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। उत्तराखंड सरकार ने जीएसटी की जानकारी देने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये वेबसाइट कारोबारियों की सहूलियत के लिए लॉन्च की गई है। आज आरजेडी का 21वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर पटना के आरजेडी ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे। पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने 160 बोतल विदेशी शराब जब्त की है। ये शराब झारखंड से लाई गई थी। रामगढ़ में पुलिस वैन पलटने से कई जवान घायल हो गए। घायल जवानों को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती किया गया। पुलिस जवान रांची से बासुकीनाथ जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 75 साल की उम्र पार कर चुके नेताओं की छुट्टी करने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि इन लोगों को प्रशासनिक या संगठनिक जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, सिर्फ मार्गदर्शन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अगस्त से शुरू होने वाला मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। भादरा में हरियाणा पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले 7 लोगों को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में एक हवलदार की मौत भी हो चुकी है। पानीपत की बीजेपी विधायक पर यूपी में शामली में हमला हुआ है और विधायक के गनमैन के विरोध के बाद हमलावर फरार हो गया। विधायक ने शामली पुलिस से इसकी शिकायत की है। उत्तर कोरिया ने पहले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वांग्स 14 का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी चैनल ने इसका दावा किया। इटली के वेरोना में एक गाय को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। ये गाय एक नाले में गिर गई थी। इसके बाद गाय मालिक ने फायर फाइटर्स की मदद ली। लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक 8 जुलाई को मुंबई में होगी। ये समिति बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना को अपनी रिपोर्ट देगी। टीम इंडिया का गुरु बनने की रेस में वेस्टइंडीज के एक पूर्व कोच का नाम भी जुड़ गया है। वेस्टइंडीज के वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले फिल सिमंस ने इस पद के लिए अप्लाई कर दिया है। इंग्लैंड में चल रहे महिला वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। डर्बी में होने वाले इस मैच में मिताली एंड कंपनी टूर्नामेंट में जीत का चौका लगाने उतरेगी। पेरिस में हुए एक फैशन शो में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी अपना जलवा बिखेरा। यहां सोनम ने वेडिंग बॉलीवुड स्टार वरुण धवन और अनुष्का शर्मा पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आएंगे। यश राज फिल्म की अपकमिंग मूवी दोनों की केमिस्ट्री इस मूवी में देखी जा सकेगी। फिल्म का नाम होगा सुई धागा मेड इन इंडिया। इस दौरान झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के घाटशिला से ये बड़ी खबर है, जहां पिकअप वैन और ट्रक में टक्कर हो गई है। इस हादसे में 5 लोगों के मौत की खबर है, 4 लोग घायल हो गए हैं। 2 महिलाएं और 3 युवकों की मौत की खबर है। पिकअप वैन में सवार थे कुल 9 लोग। धालभूमगढ़ के पास की ओवरब्रिज की यह घटना बताई जा रही है, NH 33 पर। तो झारखंड में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा जो 5 लोगों की जान ले चुका है और कई लोग घायल भी हुए हैं। अभी कुछ देर पहले झारखंड से खबर आई है घाटशिला से, जहां पिकअप वैन और ट्रक में भिड़ंत हुई है और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। उधर हिमाचल के मंडी में भी एक बड़ा हादसा हुआ है। बस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मंडी के लांबा थच इलाके से गुजरते वक्त बस का संतुलन बिगड़ गया और बस पहाड़ी से नीचे जा गिरी। हादसे में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मंडी में ये घटना घटी है, जहां 5 लोगों की मौत इस बस हादसे में हुई।
और अब देखिए महाराष्ट्र में एक बीजेपी नेता का शर्मनाक वीडियो जो वायरल हुआ है। इस वीडियो में बीजेपी नेता चलती बस में एक महिला से संबंध बनाता नजर आ रहा है। जिस समय यह कांड हुआ उस समय बस में कई यात्री सवार थे, लेकिन नेताजी का सेक्स कांड बस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। महिला ने बीजेपी युवा नेता रविंद्र बावनथड़े पर नौकरी दिलाने और शादी का झांसा देने का आरोप लगाया, जिसके चलते रेप का मामला दर्ज किया गया है और अब पुलिस आरोपी रविंद्र की तलाश कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बिहार से है, जहां मुजफ्फरपुर में एक महिला ने सर्कल अफसर की सरेआम धुनाई कर दी। महिला का आरोप है कि जमीन के कागजों में नाम बदलवाने के मामले में सर्कल अफसर ने महिला के साथ अश्लील बातें की और अश्लील डिमांड की, जिसके बाद उसे गुस्सा आ गया और सर्कल ऑफिसर को जमकर पीटा। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे की। मंगलवार रात पीएम मोदी और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान दोनों ने आतंकवाद को वैश्विक बुराई करार दिया और आतंकवाद को खत्म करने के लिए साथ आने की बात कही। We also face common challenges, and the first of it is to defeat the forces of terror that rampage through the world and threaten both our countries. So we must stand together in this battle. Those who believe in humanity and civilized values must come together and defeat it at all costs. As such, we must oppose the evils of terrorism, radicalism, and violence that plague our time. इजराइल में जो हो रहा है वो पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ। जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें आने वाले वक्त की दुनिया की सबसे ताकतवर तस्वीरों में से एक होने वाली हैं। अद्वितीय स्वागत। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। अथाह सम्मान, भाषा और संस्कृति की बंदिशों से परे। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। Excellency Prime Minister Netanyahu, ladies and gentlemen, Shalom, Leklam, Anisemia Mayod, Lehiat Po। अंतर्राष्ट्रीय सियासी समीकरण से जुदा वर्तमान की नई दिशा और नए भविष्य की आधारशिला की तरह। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इससे पहले कभी किसी इजरायली प्रधानमंत्री ने किसी और प्रधानमंत्री को यूं गले लगाया हो, अपने एक एक मंत्री, एक एक अधिकारी से परिचय कराया हो, वेलकम की हर तस्वीर की बारीकी समझाई हो, यूं खुलकर हंसने की वजह बनाई हो, एक दूसरे की तारीफ के लिए फॉर्मूले बनाए हो। Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact. On this visit, your Make in India initiative meets my Make with India policy. I believe the formula for success is simple. It's I square, T square. That equals Indian talent times Israeli technology. It equals Israel, India's ties for tomorrow. I square, T square. People of Israel have built a nation on democratic principles. They have nurtured it with hard work, greed, and the spirit of innovation. Friends, India is a very old civilization
but a young nation. आमतौर पर दो राष्ट्राध्यक्षों के मिलन पर बनावटी तस्वीर नजर आती है। मिलने मिलाने की रस्म अदायगी होती है, लेकिन ये पहली बार है जब ऐसा लग रहा है जैसे सदियों बाद दो बिछड़े भाई मिल रहे हो, दो परिवार मिल रहा हो। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के वेलकम के लिए क्या खास व्यवस्था थी, वो भी देख लीजिए। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट आए थे। यूएस प्रेसिडेंट और पोप के अलावा किसी दूसरे का यूं वेलकम नहीं हुआ। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भारत के सम्मान में नेशनल एंथम बजाया गया। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इजरायल की पूरी कैबिनेट मौजूद थी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के लिए 45 मिनट के प्रोग्राम का आयोजन था। पहले 18 मिनट के अंदर ही दोनों प्रधानमंत्री 3 बार गले मिले। बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी का वेलकम हिंदी में किया। पीएम मोदी ने भी अपने भाषण की शुरुआत हिब्रू के शब्दों से की। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इस वेलकम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूलों के फॉर्म को देखने पहुंचे। यहां पीएम मोदी का बच्चों के प्रति लगाव फिर सामने आया। इजरायल ने फिर यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में गजब का फैसला लिया। पीएम मोदी को यहां फूलों का जो बुके दिया गया, उसमें मौजूद गुलदाउदी को अब इजरायल में मोदी के नाम से जाना जाएगा। यानी इजरायल में जब भी किसी के हाथ में अब गुलदाउदी का फूल होगा, तो उसके हाथ भारत की दोस्ती होगी। फूलों के फॉर्म से निकलकर दोनों पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू होलोकॉस्ट मेमोरियल पहुंचे। यहां उन्होंने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिनकी वजह से इजरायल का वजूद है, और इजरायल 20 मिनट के प्रोग्राम का आयोजन था। पहले 18 मिनट के अंदर ही दोनों प्रधानमंत्री 3 बार गले मिले। बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी का वेलकम हिंदी में किया। पीएम मोदी ने भी अपने भाषण की शुरुआत हिब्रू के शब्दों से की। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इस वेलकम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूलों के फॉर्म को देखने पहुंचे। यहां पीएम मोदी का बच्चों के प्रति लगाव फिर सामने आया। इजरायल ने फिर यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में गजब का फैसला लिया। पीएम मोदी को यहां फूलों का जो बुके दिया गया, उसमें मौजूद गुलदाउदी को अब इजरायल में मोदी के नाम से जाना जाएगा। यानी इजरायल में जब भी किसी के हाथ में अब गुलदाउदी का फूल होगा, तो उसके हाथ भारत की दोस्ती होगी। फूलों के फॉर्म से निकलकर दोनों पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू होलोकॉस्ट मेमोरियल पहुंचे। यहां उन्होंने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिनकी वजह से इजरायल का वजूद है, और इजरायल आज इस स्वरूप में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और आइए जान लेते हैं इजरायल में पीएम मोदी का आज का क्या प्रोग्राम है। तो पीएम मोदी दोपहर 1 बजे इजरायल के राष्ट्रपति रेउवेन रिवलिन से मुलाकात करेंगे और फिर दोपहर 2 बजे इजरायल के पीएम के साथ बैठक करेंगे। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ये बैठक करेंगे। शाम 4:30 बजे पीएम की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच हुए एग्रीमेंट्स का आदान प्रदान होगा, और इसके बाद पीएम मोदी और नेतन्याहू साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। रात 8 बजे पीएम मोदी नेतन्याहू के साथ इजरायल म्यूजियम देखने जाएंगे, और फिर रात 11:30 बजे के करीब पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। जीएसटी को लेकर मंगलवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर और बाहर हंगामा बरपा। सदन के बाहर व्यापारी जीएसटी का विरोध करने लगे तो सदन के अंदर भी राशिद इंजीनियर सरीखे विधायक पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। तूतू मैमे और हंगामे की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर विधानसभा की है, जहां विपक्ष ने जीएसटी का जमकर विरोध किया। लेकिन इस विरोध की आग में घी का काम किया निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद ने, जिसने एक बार फिर विधानसभा में आपा खो दिया और बीजेपी के विधायकों से भिड़ गए।